2024 में एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। दोस्तों 2024 में अभी अगर आप किसी एलआईसी पॉलिसी को लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में जो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सवाल आएगा वो यही है कि आपके लिए सबसे अच्छी बेस्ट ऑफ बेस्ट एलआईसी पॉलिसी कौन सी है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि 2024 में एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। दोस्तों जब हम बेस्ट एलआईसी पॉलिसी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी की कोई एक पॉलिसी है और वही एलआईसी पॉलिसी सबके लिए सबसे बेस्ट होगी। बेस्ट एलआईसी पॉलिसी का मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेसिकली वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फिर उन्हें किस तरह का बेनिफिट चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बेस्ट एलआईसी पॉलिसी अलग अलग लोगों के लिए उनकी ज़रूरत और कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो अगर आप अपने लिए सबसे बेस्ट एलआईसी पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपको अपनी ज़रूरतों को देखना होगा कि आपकी किस तरह की ज़रूरत है, किस काम के लिए आपको पॉलिसी लेनी होगी, इसके अलावा आप कितने तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना समय रहेगा। बेसिकली इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए जो एक एलआईसी पॉलिसी निकलेगी, बेस्ट एलआईसी पॉलिसी निकलेगी, वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। इस वीडियो में हम 4 ऐसी एलआईसी पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि अपने अपने जगह पर अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। ये 4 ऐसी एलआईसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अपने अपने फीचर्स की वजह से लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती है। डिपेंडिंग कि आपकी ज़रूरत किस तरह से है, आपके लिए इनमें से कोई भी एक एलआईसी पॉलिसी बेस्ट हो सकती है। दोस्तों 2024 की बेस्ट एलआईसी पॉलिसी की लिस्ट में इस वीडियो में जो पहला नाम आता है वह है एलआईसी जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 933। दोस्तों इस एलआईसी पॉलिसी के नाम में ही लक्ष्य है तो इसी से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल है तो आप उसे पूरा करने के लिए यह जो एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी है इसे ले सकते हैं। दोस्तों इसी एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली शादी के पर्पज से काफ़ी सारे लोग इसे लेते हैं कि अपनी बच्चों की शादी के लिए बाद में उन्हें जाकर जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी का उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। फटाफट इस पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली इसमें जो आपको बेनिफिट है वो मैच्योरिटी के बाद ही मिलता है। इवन अगर जो पॉलिसी होल्डर हैं उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो भी मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो जब पूरा हो जाता है तभी जाकर इसका लाभ जो है वो मिलता है। इस पॉलिसी के पॉपुलर होने के पीछे जो सबसे मेन कारण है वह है इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले 2 डेथ बेनिफिट्स। डेथ बेनिफिट्स में जो पहला है कि अगर अनटाइमली पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पहला तो है कि इस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वह पूरी तरह से माफ हो जाता है और इसके साथ साथ जो टोटल पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा, यानी कि जितने की पॉलिसी ली गई है उसका 10% एक ईयरली बेसिस पर फैमिली को मिलने लगता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है वह मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 50 ईयर्स तक है। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो इसमें आपको 13 से लेकर 25 साल का ऑप्शन मिलता है। आप इसके बीच का अपने सुविधा अनुसार कोई भी पॉलिसी पीरियड चुन सकते हैं। इसके अलावा जो पीपीटी होता है यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, उसमें जो है कि आप जितने का टाइम पीरियड चुनेंगे -3, यानी जितने साल का आप टाइम चुनेंगे उससे आपको 3 साल कम तक प्रीमियम भरना होगा। दोस्तों एलआईसी की इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है 35 साल के और वह 25 ईयर के पॉलिसी पीरियड के लिए यह जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है इसे लेते हैं, अगर वह टोटल सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो जो प्रीमियम उन्हें भरना होगा वो 25 - 3 यानी कि 22 सालों तक भरना होगा। ऐसे में उनका जो मंथली प्रीमियम बनता है वह 3677 रुपये का बनता है। पॉलिसी पीरियड जब तक चलेगा तब तक उन्हें जो है वह प्रीमियम भरना होगा और जब जाकर 25 ईयर्स के बाद जब मेच्योरिटी होती है तो उस समय इसमें कुल मिलाकर 26 लाख रुपए मिलते हैं। तो यह इस पॉलिसी का सीधा हिसाब है कि अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं 25 सालों के लिए और अगर आप मंथली जो प्रीमियम बनती है वह भरते हैं तो जो 25 सालों के बाद मेच्योरिटी होने पर 26 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन हाईलाइट था वह डेथ बेनिफिट था कि अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है फैमिली को 10% ऑफ टोटल सम एश्योर्ड एज अ ईयरली इनकम मिलने लगता है। इसके अलावा जो प्रीमियम है वह भी माफ़ कर दिया जाता है। तो अगर आप भी इसी तरह किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए किसी एलआईसी पॉलिसी की तरफ देख रहे थे तो यह जो एलआईसी जीवन लक्ष्य है यह आपके लिए सबसे अच्छी एलआईसी पॉलिसी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद इस 2024 की बेस्ट एलआईसी पॉलिसीज की लिस्ट में इस वीडियो में जो दूसरा नाम आता है वह है एलआईसी जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। अब दोस्तों इस पॉलिसी के नाम में भी लाभ है तो इसी से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि यह एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी है जिसे हाई रिटर्न पाने की जो है एक्सपेक्टेशन के साथ लोग लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी एलआईसी पॉलिसी चाहिए जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उस स्थिति में यह जो जीवन लाभ पॉलिसी है यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है।
खासतौर पर ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर ज़रूरत के लिए कोई एलआईसी पॉलिसी नहीं चाहिए, वो बस एक मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें लाइफ कवर चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, साथ ही साथ टैक्स में भी सेविंग्स चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह जो एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी है यह काफ़ी बेनिफिशियल है। फटाफट इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वह मिनिमम 8 सालों की है और मैक्सिमम 59 ईयर्स तक के व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 16 साल, 21 साल या 25 साल। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी जो है वो पॉलिसी पीरियड चुन सकते हैं। पीपीटी वही पॉलिसी पीरियड से कम होता है, यानी आप जितने का समय चुनेंगे आपको उससे कम सालों तक ही प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी को भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है 35 ईयर्स की जो कि टोटल सम एश्योर्ड 10 लाख की या जो एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी है वह लेते हैं, इसमें भी अगर वह पॉलिसी पीरियड 25 साल का चुनते हैं तो इसमें उनकी जो मंथली प्रीमियम बनती है जो कि उन्हें भरनी होती है वह 3,911 रुपये की बनती है। और जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को टोटल 26,25,000 रुपये एज अ रिटर्न मिलते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में टैक्स सेविंग प्लस लाइफ कवर इत्यादि का भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप एलआईसी की किसी हाई रिटर्न वाली पॉलिसी के लिए देख रहे थे तो यह जो एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी है यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन पॉलिसीज़ के जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो की फीचर्स हैं, उनके बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स अगर इससे रिलेटेड हर एक ज़रूरी बात के बारे में बताने जाऊँगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपके लिए। हालांकि यह ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं या किसी भी पॉलिसी को लेने के लिए देख रहे हैं तो लेने से पहले उससे रिलेटेड हर ज़रूरी बात आप अच्छे से पता कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलआईसी की ही किसी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आप एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड सारी ज़रूरी बातों को देख लें कि टोटल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आदि, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिले कि टोटल आपको कुल मिलाकर उस पॉलिसी से कितना बेनिफिट मिलेगा और वाकई में क्या है वह जो पॉलिसी है वो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी होगी या नहीं। दोस्तों बेस्ट एलआईसी पॉलिसीज़ की लिस्ट में जो अगला नाम आता है वह है एलआईसी जीवन शांति का, जिसका टेबल नंबर है 858। दोस्तों यह जो एलआईसी जीवन शांति है, सिंपली कहें तो यह एक पेंशन प्लान है या जिसे एन्युटी प्लान भी कहते हैं। यह एलआईसी जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी पेंशन प्लान है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि आपको एक बार एक साथ एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ सिंगल टाइम प्रीमियम भरना होता है और कुछ समय के बाद, जितने भी टाइम का आप समय चुनते हैं जिसे डिफरमेंट पीरियड कहा जाता है, उसके पूरा होने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जितनी भी बनती है आपकी पॉलिसी के हिसाब से वो आपको एज अ पेंशन आपके खाते में मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप यह एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी लेते हैं तो यह पॉलिसी लेते वक्त ही आपको पता होता है कि आप एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल मिलाकर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इस पॉलिसी में पेंशन मोड की बात करें तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं कि आप पेंशन कैसे लेना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। अब दोस्तों क्योंकि यह एक एन्युटी यानी कि पेंशन प्लान है तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल लाइफ का और जॉइंट लाइफ का। नाम से ही आप समझ सकते हैं, सिंगल लाइफ यानी आप अपने एक पर्सन के लिए यह पेंशन प्लान लेते हैं। जॉइंट लाइफ में आप अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ मिलकर, जनरली हस्बैंड वाइफ, लेते हैं। हालांकि कोई अन फैमिली मेंबर के साथ भी आप ले सकते हैं। तो जॉइंट लाइफ में 2 फैमिली मेंबर मिलकर यह प्लान लेते हैं, जिसमें कि होता मेनली यह है कि जो पहला फर्स्ट लाइफ होता है उन्हें जैसे ही वो जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है तो पेंशन मिलना शुरू होती है और आजीवन मिलने का प्रावधान रहता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो जो सेकंड पर्सन है उन्हें फिर आजीवन पेंशन मिलने का प्रावधान रहता है। और इन केस की अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो भी नॉमिनी है और फैमिली है उन्हें डेथ बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो ऑफकोर्स चूंकि यह पेंशन प्लान है तो इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। आप जैसे ही प्रीमियम भरते हैं तो उसके बाद से ही जो भी टर्म आप चुनते हैं उसके बाद से आपको महीने महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी पर आपको इसमें कोई पैसा मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट नील होता है, लेकिन इसमें सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट मिलता है। आप जब यह पेंशन प्लान चुनते हैं तो चूंकि यह एक डेफर्ड एन्युटी पेंशन प्लान है तो आप जैसे ही पॉलिसी लेंगे, जो डेफरमेंट पीरियड चुनेंगे, उसके पूरा हो जाने के बाद आपको जो है वह मंथली या जैसे भी आप जो भी मोड सेलेक्ट करते हैं पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप सिंगल लाइफ का ऑप्शन लेते हैं तो वहीं अगर आप जॉइंट लाइफ का ऑप्शन लेते हैं तो जैसे ही वो समय पूरा होता है आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। आपको अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो सेकेंड लाइफ है उन्हें पेंशन मिलती रहती है। और जब दोनों को कुछ हो जाता है तो जो नॉमिनी है उन्हें डेथ बेनिफिट मिलता है। अब यह जो डेथ बेनिफिट है इसमें जो है वह परचेस प्राइस यानी कि टोटल सम एश्योर्ड जितनी की पॉलिसी ली गई है प्लस एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इस एडिशनल बेनिफिट में होता है कि आप जितने का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं उस पर एक निश्चित इंटरेस्ट से पैसा मिलता रहता है। वह जो फिक्स्ड रेट से पैसा बढ़ता है वह डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी उम्र क्या थी और इसके अलावा उन्होंने क्या डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट किया था। तो उस हिसाब से जो है एक इंटरेस्ट के साथ पैसा बढ़ता है जो कि नॉमिनी को परचेस प्राइस के साथ एज ए एडिशनल बेनिफिट मिलता है।
इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो है कि इसमें आपको मिनिमम 1.5 लाख की पॉलिसी लेनी होगी। हालांकि हैंडीकैप पर्सन के केस में यह केस अलग हो जाता है, वे चाहे तो कम की भी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल 50,000 की पॉलिसी ले सकते हैं। हालांकि जनरल जो है कस्टमर्स के लिए आपको मिनिमम 1.5 लाख की पॉलिसी लेनी होती है। हालांकि इसमें एक और बात होती है कि डिपेंडिंग कि आपने क्या मोड सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंथली पेंशन लेना सेलेक्ट किया है तो आपको मिनिमम उतने अमाउंट की पॉलिसी लेनी होगी कि आपकी जो मंथली जो पेंशन बनेगी वह कम से कम 1,000 रुपये की बने। उसी तरह अगर आप क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम उतने अमाउंट का लेना होगा कि जो क्वार्टरली आपकी पेंशन आए वो 3,000 रुपये की बने। इसी तरह हाफ ईयरली में 6,000 बनना ज़रूरी है और जो ईयरली है उसमें 12,000। तो आपको मिनिमम इतने तक की पॉलिसी लेनी ही होती है। मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तक की भी पॉलिसी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एज लिमिट है वह 30 साल से लेकर 79 ईयर्स तक है। इसके बीच के कोई भी व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकते हैं। डेफिनेट पीरियड की बात करें तो इसमें मिनिमम 1 साल और आप मैक्सिमम 12 साल का विकल्प चुन सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका डेफिनेट पीरियड होगा आपको जो है वो पेंशन जो है मंथली या क्वार्टरली जैसे भी आप सेलेक्ट करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। फिर इसमें एक और बात वेस्टिंग एज की भी आती है। वेस्टिंग एज का मतलब है कि जब आपको पेंशन मिलना शुरू होगी उस समय आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो वेस्टिंग एज की जो लिमिट है वह मिनिमम 31 ईयर्स है, यानी कि जब आपको पेंशन मिलना शुरू होगी तो आपकी उम्र कम से कम 31 साल की होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो है 80 ईयर्स है, यानी कि जब पेंशन मिलना शुरू होगी तो आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको सरेंडर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और जो भी सरेंडर वैल्यू बनती है वह प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी को भी हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है 25 साल के और वो टोटल सम एश्योर्ड 20 लाख की या जो LIC जीवन शांति पॉलिसी है वह लेते हैं, अगर वह जो पेंशन मोड है वह मंथली चूज़ करते हैं तो जो सिंगल प्रीमियम बनेगा जो उन्हें भरना होगा वह टोटल 20,36,000 रुपये का भरना होगा विथ GST। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो अगर वह सिंगल लाइफ ऑप्शन चुनते हैं तो जो डिफरेंट पीरियड है अगर वह 5 साल का चुनते हैं तो उसमें उनकी जो मंथली पेंशन बनेगी वह 14,480 रुपये की बनेगी, जो कि उन्हें आजीवन मिलेगी। अगर जो डिफरेंट पीरियड है वह 5 की बजाय 10 साल का चुनते हैं तो चूँकि उनका पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होगा तो ऐसे में उनकी जो मंथली पेंशन बनेगी वह 20,352 रुपये की बनेगी, जो कि उन्हें आजीवन मिलेगी। अगर डेफिनेट पीरियड मैक्सिमम 12 साल का वो चूज़ करते हैं तो उसमें उनकी जो मंथली पेंशन बनेगी वह 22,912 रुपये की बनेगी, जो कि उन्हें आजीवन मिलेगी। यह सिंगल लाइफ के केस में है। अगर वह सिंगल लाइफ के बजाय जॉइंट लाइफ का ऑप्शन लेते हैं और अगर फॉर एग्जाम्पल वो डेफिनेट पीरियड 5 साल का लेते हैं तो इसमें जो मंथली पेंशन बनेगी वह 12,608 रुपये की बनेगी। क्योंकि जॉइंट लाइफ है तो इसमें पहले जो फर्स्ट लाइफ है उन्हें आजीवन मिलने का रहेगा पेंशन। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो सेकेंड लाइफ है उन्हें मिलेगी, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो नॉमिनी है उन्हें डेथ बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट में वही जो परचेस प्राइस है और इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स है उनका लाभ मिलेगा। तो अगर आप LIC के किसी पेंशन प्लान की तरफ देख रहे हैं तो और किसी पेंशन प्लान से आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए था तो LIC की जीवन शांति पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। 2024 की LIC की बेस्ट पॉलिसीज़ की लिस्ट में जो लास्ट नाम इस वीडियो में आता है वह है LIC जीवन उमंग पॉलिसी का, जिसका टेबल नंबर है 945। दोस्तों LIC की यह जो जीवन उमंग पॉलिसी है यह वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट सेलिंग पॉलिसी है। आज के समय में बहुत सारे लोगों ने यह जो पॉलिसी ली है और इसका उन्हें लाभ मिला है। बात करें कि क्या है मेन बात जो इस पॉलिसी को खास बनाती है, तो अगर आप कोई ऐसी LIC पॉलिसी चाहते हैं जिसमें कि आपको एक रेगुलर इनकम मिले, साथ ही साथ जब मैच्योरिटी पूरी हो तो उस समय आपके जो नॉमिनी है या आपकी जो फैमिली है उन्हें एक कंसिडरेबल अमाउंट का भी लाभ मिले, तो ऐसी स्थिति में यह जो LIC जीवन उमंग पॉलिसी है यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस पॉलिसी में एक बार आपने पॉलिसी ली, आपने प्रीमियम भरा, जैसे ही आपका प्रीमियम भरने का समय पूरा हो गया तो उसके बाद से जिसका टोटल जो सम एश्योर्ड होगा उसका एक फिक्स परसेंट ईयरली आपको फिक्स इनकम के तौर पर मिलता रहेगा। बीच में अगर सरेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो आप सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, और अगर आप सरेंडर वैल्यू नहीं लेते हैं तो आपकी जब डेथ होती है तो उसके बाद आपकी जो फैमिली है उसका पूरा लाभ मिलता है इस पॉलिसी का। उन्हें जो टोटल सम एश्योर्ड होगा और उसके साथ साथ बोनस का भी लाभ मिलता है। तो आपको आजीवन इसमें जो है एक रेगुलर इनकम मिलेगी और साथ ही साथ मैच्योरिटी होने पर आपकी फैमिली को एक कंसिडरेबल अमाउंट भी मिलेगा। इस पॉलिसी के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह जो LIC जीवन उमंग पॉलिसी है इसे 90 डेज यानी कि 3 महीने के बच्चे से लेकर मैक्सिमम 55 साल के व्यक्ति तक ले सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो यह 100 माइनस आपकी करंट एज होती है। PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म का आपको चुनाव करना होता है, जिसमें बेसिकली आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। आप इसमें से अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो
प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होता है आपको जो है टोटल सम एश्योर्ड का 8% एज अ ईयरली इनकम मिलने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसका 8% यानी कि 80,000 आपको सालाना इनकम के तौर पर मिलने लगती है। वहीं अगर आप 1 करोड़ का टोटल सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसका जो 8% है यानी 8 लाख आपको ईयरली इनकम के तौर पर मिलने लगती है। बीच में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी और जो सरेंडर वैल्यू है वह ले सकते हैं। अगर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी इनकम से काम हो जाता है, तो आप यह जो पॉलिसी है उसे अपनी फैमिली के लिए या अगले जनरेशन के लिए छोड़ सकते हैं कि जब मैच्योरिटी पूरी होगी तब आपकी फैमिली को उसका पूरा लाभ मिलेगा। आगे चल के जब भी आपकी डेथ होती है तो आपकी जो फैमिली है उन्हें टोटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस का लाभ मिलता है। इस पॉलिसीज़ के साथ ऐसा होता है कि जितनी लंबी आपकी पॉलिसी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा, और लंबे समय के साथ ऐसा होता है कि जो बोनस है वो आपके सम एश्योर्ड से कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि आप जितने लंबे पॉलिसी पीरियड के लिए यह पॉलिसी लेंगे, बोनस का लाभ आपकी फैमिली को उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसे LIC प्लान की तरफ देख रहे थे जिसमें कि अच्छी खासी आपकी एक रेगुलर इनकम भी बने और साथ ही साथ मैच्योरिटी पूरी होने पर आपके जो फैमिली है या नॉमिनी है उन्हें एक अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट भी मिले, तो यह जो LIC जीवन उमंग पॉलिसी है यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। सम एश्योर्ड जितने ज़्यादा का होगा उसका 8% आपकी यानी कि आपकी ईयरली इनकम भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो है वो टोटल मिलाकर बोनस भी जो है वो आपकी फैमिली को मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा। तो दोस्तों यह सारी LIC की 4 ऐसी पॉपुलर पॉलिसीज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें लेते हैं क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में ज़रूरत के हिसाब से यह LIC पॉलिसीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। दोस्तों कोई भी LIC पॉलिसी लेते वक्त आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उससे रिलेटेड हर छोटी और बड़ी बात की जानकारी ले लें। कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वह आप किसी भी कारण से ले रहे हो, उससे रिलेटेड हर ज़रूरी बात आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको मैक्सिमम इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप LIC की ही कोई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके उस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, और आपको लेनी भी ज़रूर चाहिए। इसके अलावा इन जिन 4 पॉलिसीज़ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उनके बारे में यदि आपको और ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक दे रहा हूं। आप जाकर वह आर्टिकल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलेगा वेबसाइट का। इस आर्टिकल में आपको LIC की इन चारों पॉलिसीज से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएंगी। तो अगर आप इसमें से किसी भी पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं या इनकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जाकर यह आर्टिकल पूरा ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।